हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस क्लास 12th साइंस मैथमेटिक्स। इसमें हम देखेंगे हमारा अगला प्रैक्टिकल जो कि है प्रैक्टिकल नंबर 16 जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। ये आपका प्रैक्टिकल का पेज है, जर्नल पेज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये आपका जर्नल का पेज नंबर है 93। इसमें आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड, एक मिनट, अ बाइस्ड कॉइन is tossed 6 times. The probability of head on any toss is 0.3. Let x denote the number of heads that comes up. Find probability x is 2 and x is 3 and x lies between 1 to 5. Now x denote number of head that comes up. Probability of head of on any toss होगा 0.3. तो सक्सेस होगा 0.3 यानी 3/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 0.3 यानी 0.7 यानी 7/10। क्लियरली एक्स जो है वो ऐसा होगा, एक्स बिलोंग्स टू एन पी विच विथ एन इज 6 एंड पी इज़ वॉट 3/10 एंड क्यू इज़ 7/10। अब इस तरह से हम देखते हैं कॉइन कितना टॉस किया 6 टाइम, इसलिए एन आया 6। ना आपको जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। पी एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। आर क्या होगा 0 1 2 3 एन तक। अब एक्स 2 है और एन कितना है 6 है, तो 6c2 और 3/10 रेस टू 2, यहाँ पे 7/10 रेस टू 6 माइनस 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6c2 कितना आया 6.5 बाय ईयर 2.1, सॉरी 6 इंटू 5 एंड 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 है वो। और इस तरह से ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व किया हुआ है उन्होंने जर्नल में। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ ये। तो इस तरह से आपको मिलेगा 0.324135। यहाँ पे उन्होंने ये वैल्यू निकाली हुई है इस तरह। तो देन दिस वन x इज़ 3, इसे हम फाइंड करने के। तो इस तरह x 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा और 6 माइनस 3, देन व्हाट हियर 20 आया, 27/1000 आया, 343/1000। देन यहाँ पे 540 और 343 पहले मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे जितने ज़ीरोज़ आते हैं उतने का डेसिमल आप लगा दीजिए, सिंपल। तो कितने ज़ीरोज़ है नीचे 6 ज़ीरोज़ है, तो इसलिए डेसिमल उतना आएगा। तो उसके बाद इस तरह आपको एक वैल्यू मिलेगी। और बाद में देखते हैं थर्ड कंडीशन में ऐसा बोला है कि 1 और 5 के बीच में है, तो P जो है वो इस तरह आएगा। एंड देन यहाँ पे ये 1 आएगा, x इज़ 0 1 एंड x इज़ 6। देन x इज़ 0 x इज़ 1 एंड x इज़ 6 उनका निकालना है। तो यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पे x जब 0 होगा, x जब 1 होगा और x जब 6 होगा तब, यानी r की हमने r का वैल्यू यहाँ पे डाला है। और n माइनस आर वो भी आएगा 6 माइनस 0 6 माइनस 1 और 6 माइनस 6 7/10 का पावर में। और देन कीप ऑन सिम्प्लीफिकेशन। ये सिम्प्लीफिकेशन भी ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि उन्होंने किस तरह नंबर को वहाँ पे सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है यहाँ पे। एंड देन नीचे भी उन्होंने सिंप्लीफाई किया, फिर एक ब्रैकेट में सब आ गए। यू गेट द वैल्यू, डिनोमिनेटर में 10⁻⁶ मिलता है। एंड देन फाइनली यू गेट 420904 और 10⁻⁶, ये आ गया 2। हम इसे 2 समझेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 2 है और ऊपर का 1 था, तो उस तरह से 1 एंड 2 हमने ये फाइंड किया कि 1 माइनस 0 1 और 6, तो ये क्या आया, इतना आया 1 माइनस 420904 10⁻⁶। तो अगर इसको वापस से ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का वैल्यू मिलेगा। 10⁻⁶ है तो हमने
डेसिमल उस तरह से सब्सटीट्यूट किए, यहाँ पे डेसिमल प्लेस किए. नाउ इफ द रैंडम वेरिएबल x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 6 ट्रायल्स एंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है 6 ट्रायल्स का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिए हुआ है कितना, इक्वल टू 1/4 एट ईच अटेम्प्ट. देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 सक्सेस, एटलीस्ट 1 सक्सेस, और ये निकालना है हमें. तो रैंडम वेरिएबल x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 6 ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है 1/4 एट ईच अटेम्प्ट. सक्सेस 1/4 है तो फेलियर कितना होगा, तो 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 1/4 कितना हुआ, 3/4 इतना. तो यह आया क्लियरली x बिलोंग्स टू एन पी विच इज़ एन पी 1/4 और q 3/4 सक्सेस और फेलियर. ना ये x इक्वल टू आर, ये आपको फार्मूला प्रोबेबिलिटी का पुट करना है, NCR p रेस टू आर q रेस टू n माइनस आर, और r क्या है तो 1 2 3 से लेके r n तक, यहाँ तक. ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच 4 सक्सेस, एग्जैक्टली 4 सक्सेस, सॉरी ईच नहीं, एग्जैक्टली 4 सक्सेस के लिए क्या होना चाहिए. तो देखते हैं यहाँ पे नीचे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जो r जो है वो 4 है, r की वैल्यू 4 है, n है 6. ना यहाँ पे आएगा 1/4 रेस टू 4, और यहाँ पे 3/4 की जगह 6 माइनस 4 यानी 2, तो 3/4 का स्क्वायर, और ये 1/4 का 4th पावर, 1/256 और 9/16. मल्टीप्लाई एवरीथिंग, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह मिलेगा आपको मल्टीप्लिकेशन, और इनको मल्टीप्लाई करते जाइए. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं, शेयर मल्टीप्लिकेशन. देन यहाँ पर तक आए हम 5 × 9 12. इसका जो सोल्यूशन है इसका PDF में कोशिश करूँगी आपको साथ शेयर करने की. तो इस तरह हमने ये सॉल्व किया. ना नेक्स्ट देखते हैं. 135 4096 नीचे आया डिनोमिनेटर में, और इसका क्या किया है तो लॉग से हमने निकाला है. ये लॉग से निकाला हुआ डिवीजन है. अगर आपको चाहिए लॉग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लॉगरिथम का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्पेशली कैसे करते हैं लॉगरिथम का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगी लॉगरिथम पे. अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी एट एटलीस्ट 1 सक्सेस. तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, देखो एटलीस्ट 1 सक्सेस होना चाहिए, यानी कम से कम एक R तो होना चाहिए. तो इस तरह ये आएगा ऐसे कि 1 सक्सेस है, यानी फेलियर कितना है, एक फेलियर तो होगा ही, 0 होगा तब. तो इस तरह फेलियर पहले 1 माइनस फेलियर निकाले, सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगा. तो इसलिए ऐसे निकाला है. अगर हम 2 3 4 ऐसे ही ऐड करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए डायरेक्टली 1 माइनस फेलियर कीजिए, सक्सेस मिलेगा आपको. और सक्सेस कितना मिला, 0.8221. नाउ यू विल गेट क्वेश्चन 3. द प्रोबेबिलिटी दैट student is not a swimmer is 2/3. If 5 students are randomly chosen, find the probability that 4 out of them are swimmer, at least 4 are swimmers. तो सॉरी पिछला जो है वो थोड़ा स्लो फास्ट हो गया, पर कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ सो स्टूडेंट्स क्या बोला है उन्होंने कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ नॉट अ स्विमर इज़ 2/3, और 5 आर रैंडमली चूजन. तो फाइंड प्रोबेबिलिटी कि 4 आउट ऑफ देम आर स्विमर्स और एटलीस्ट 4 आर स्विमर्स. तो एक्स डी नोट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर है हमने नहीं मालूम, सिर्फ बताया है कि उसमें से 2/3 जो है वो स्विमर नहीं है. तो 2/3 स्विमर नहीं है, यानी 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 स्विमर होंगे एग्जैक्टली. तो ये हमें वेरिएंस निकालना है NPQ का 10 हाफ, और ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/3, फेलियर कितना है 1 माइनस 1/3 यानी 2/3. जो स्विमर्स है वो न, जो स्विमर्स नहीं है वो है. देन इस तरह प्रोबेबिलिटी मिलेगी.
सक्सेस फेलियर के। नाउ एग्जांपल 4, बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है एन पी, इफ़ एन इज़ 10 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 है, फाइंड पी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई है और एन दिया हुआ है, उस तरह से यहाँ पे पी और क्यू आएगा। क्यू इज़ 1 माइनस पी यानी 1 माइनस हाफ, और क्यू आएगा कितना 1 माइनस हाफ यानी हाफ, तो ये क्यू मिला हाफ। वेरिएंस ऑफ एक्स इज एन पी क्यू यानी 10 हाफ और हाफ, तो ये मिलेगा 5/2। ना स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा कि अंडर रूट ऑफ दैट वेरिएंस, जो भी वेरिएंस है आपका, तो 5/2 अंडर रूट ऑफ दिस 5/2 you will get. So this is the answer. Now example 5 देखते हैं। probability of hitting a target at any shot is 0.2. If 10 shots are fired then find mu and standard deviation of x. तो standard deviation of x देखना है हमें। तो let x number of shots hitting the target, p is probability that the target is shot, and therefore probability कितना आया 0.2 यानी 1/5 सक्सेस, और फेलियर कितना है 1 माइनस पी। ये हमें हिटिंग द टारगेट के लिए प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज शॉट, इसलिए 0.2 यानी 1/5 सक्सेस आया। फेलियर आया 1 माइनस 1/p यानी यह आया हमें यहाँ पे 4/5। तो गिवन कि n इज़ 10, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो 10 1/5, वी नो दैट म्यू यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है एन पी, तो 10 इंटू 1/5 यह आया 2, तो दिस इज़ 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा अंडर रूट एन पी क्यू, यानी एन पी क्यू क्या है, एन पी की और क्यू की वैल्यू पुट कीजिए तो आपको मिलेगा 4/5 इंटू 10 इंटू 1/5, या ये 10 भी इंटू 1/5 की जगह डायरेक्ट एन पी 2 भी पुट करेंगे तो भी चलेगा। 8/5 आपको मिलेगा यानी 1.6 मिलेगा। 1.6 का अंडर रूट अगेन लॉग बुक से निकाला हुआ है, तो वो हम लॉग बुक से निकाल सकते हैं नेचुरल स्क्वायर रूट्स यूज़ करके, तो आपको मिलेगा 1.2649। नाउ फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ 5 एंड p इज़ x हाँ यहाँ पे x is 4 and x is 3. Find the probability of success and also obtain p x is greater than 2. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x क्या है r n c r p raised to r q raised to n minus r, ये आपका फॉर्मूला। तो जब r होगा 4 और r होगा 3 तो एक जैसा है, इसलिए पहले लेंगे 5c4 और q आएगा 1 और 5c3 यानी p raised to 3 और q raised to 2। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 5c3 है वो 10 हो जाएगा, p raised to 3 q raised to 2 ऑन कैंसिलिंग रेट देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब कैंसिल करेंगे तो p के पावर्स q के पावर्स थोड़े कम हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा p इक्वल टू 2q, ऐसे मिला। उसके बाद क्या करेंगे, q क्या होता है जनरली 1 माइनस पी होता है, तो q की जगह पुट करेंगे 1 माइनस पी, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस पी, यानी p होगा 2 माइनस 2 इंटू पी यानी 2 माइनस 2p। ये p वाले टर्म्स है वो सब एक साइड में शिफ्ट किए और कांस्टेंट टर्म है 2 वो एक साइड में रह गया, तो 3p इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मिलेगा। q क्या किया हमने कि q की वैल्यू हमने 1 माइनस पी पुट की है, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन ऐसा आया और p आया 2/3। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद p आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2/3। ओके ना, अब देखते हैं आगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो मिला 2/3 यानी फेलियर कितना मिलेगा 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। तो ये 1/3 आपको मिला क्या, फेलियर मिला। तो अब देखते हैं आगे।
नाउ x इज़ ग्रेटर देन 2 यानी 3 4 5 होगा, तो क्या होगा, तो वहाँ पे 3 4 5 प्रोबेबिलिटी को फॉर्मूला पुट कीजिए और ऐड करते जाइए। यहाँ पे p के और q की वैल्यूज़ पुट करना है, पावर लगा देना है और उस हिसाब से पावर लगा के सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 5c3 क्या आया 10, 5c4 क्या रहता है 5 और 5c5 1। ओके, एंड p और q के पावर्स अप्लाई करके आंसर आएगा 8/243। यहाँ पे 10 + 10 + 4 और 8 × 24 आएगा अपॉन 243। 8 × 24 जितना भी आया उसको डिवाइड बाय 243 करेंगे। डिवीज़न कैसे होगा, आप सिंपल डिवीज़न कर सकते हैं या फिर लॉग यूज़ करके करेंगे, तो 0.79 आएगा, इतना आएगा इसका डिवीज़न। यानी p जब ग्रेटर देन 2 होगा तब, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है यहाँ पे ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे स्टूडेंट A हैज़ आंसर्ड द मीन of a binomial distribution is 18 and variance is 12. Another student B answered that the mean is 18 and variance is 21. Of the two students whose answer is correct, justify. अब A ने आंसर किया है कितना कि मीन उसका 18 है और वेरिएंस 12 है, और B बोलता है कि नहीं मीन उसका 18 है और वेरिएंस 21 है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं, ए स्टूडेंट आंसर दैट द मीन इज़ 18 एंड वेरिएंस इज़ 12। तो वी नो मीन क्या होता है NP और वेरिएंस क्या होता है NPQ। तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। NP उसने बोला है 18, NPQ बोला है 12। तो देखते हैं यहाँ पे P और Q की वैल्यू निकालेंगे उस हिसाब से। यह आया NP की जगह क्या आएगा, यानी 18 आएगा और 18Q इज इक्वल टू 12, यानी यहाँ पे 18 जो है वो एक साइड में हो जाएगा और 2/3 मिलेगा Q 2/3 यानी P मिला 1/3, N मिला 54 अकॉर्डिंग टू A। ना स्टूडेंट B आंसर्ड दैट मीन इज 18 एंड वेरिएंस इज 21। तो दिस वन यहाँ पे हमने जब फाइंड किए 7/6 और ये मिलेगा -1/6, 1 माइनस करने के बाद, तो n क्या आया 18/p यानी 18 अपॉन -1/6। तो ये भी क्या आया, एक नेगेटिव वैल्यू हमें मिलती है। तो इस तरह अगर नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। n मिलेगा -108। अब n क्या है, सैम्पल स्पेस है, ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। कुछ भी हो जाए सैम्पल स्पेस कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, या तो यस होगा या तो नो होगा, कोई तो एक वैल्यू होगी ही होगी। ये नेगेटिव वैल्यू है यानी कुछ तो गलत हो रहा है, यानी n क्या होगा कि ये करेक्ट नहीं है, यानी स्टूडेंट B जो है वो करेक्ट नहीं है, स्टूडेंट A इज़ करेक्ट। ओके, नाउ देखते हैं 8 इन अ ग्रुप ऑफ 10 players 5 पास फिटनेस टेस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 8 players सिलेक्टेड एट रैंडम एग्जैक्टली 2 विल पास फिटनेस टेस्ट, और दूसरा आया एटलीस्ट 2 विल पास फिटनेस टेस्ट। नाउ एज 5 पास फिटनेस टेस्ट अमॉन्ग 10 players, नाउ P इज़ वॉट हाफ, Q क्या आया हाफ, तो x इक्वल टू 2 क्या आया 4c2, हाफ रेस टू 2 और दूसरा आया हाफ रेस टू 4 - 2, और आप पुट कीजिए उसकी वैल्यू 1/4 1/4 6 × 1/16 यानी x इक्वल टू 2 आया 3/8। अब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 यानी p जब 2 होगा 3 होगा 4 होगा, तो यानी हम सिंपल से निकलेंगे 1 - p जब 0 और 1 होगा तब। ये 2 3 4 ऐड करते नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली 1 माइनस करके करेंगे। तो ये हमें कुछ इस तरह के मिलेगा, क्योंकि p जब 2 होगा 3 होगा 4 होगा, उस हिसाब से पावर पुट करने पड़ेंगे। 0 1 में इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इजी वाला तरीका अपनाया है 1 माइनस करके, एंड देन यू विल गेट लाइक दिस कि 1 - 5/16 यानी ये मिला आपको 11/16। जब p जो होगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगा प्रोबेबिलिटी, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 11/16। ओके, तो
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोस के लिए इनकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।